नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। कल यानी कि 10 फरवरी को 8वें पे कमीशन को लेकर के एक बड़ी मीटिंग है दोस्तों जैसे ही 8वें पे कमीशन को सरकार ने घोषित कर दिया, उसके बाद पहली बार भारत सरकार के साथ जो कर्मचारी और पेंशनर्स की जो ऑथराइज संस्था है, उस संस्था की मीटिंग होने जा रही है। JCM-NC स्टाफ साइड, जिसके महासचिव शिव गोपाल मिश्रा जी हैं। तो कल के मीटिंग में जो एजेंडा पॉइंट्स है वो क्या रहने वाले हैं, जैसे शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक बयान दिया है, उससे सामने आता है दोस्तों कि कल के मीटिंग्स में एजेंडा पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। मैंने लिख रखे हैं। जी हां, आप सबको पता होगा कि भारत सरकार की तरफ से पॉइंट्स मांगे गए थे, सभी से मांगे गए थे, जिसमें से JCM की तरफ से, NC स्टाफ साइड की तरफ से जो पॉइंट्स शिव गोपाल मिश्रा जी ने बना करके भेजे थे, उन पॉइंट्स के ऊपर ही डिस्कस करने को लेकर के कल की मीटिंग हो रही है दोस्तों। और आखिर शिव गोपाल मिश्रा जी ने ऐसे क्या पॉइंट्स भेजे थे जिनको लेकर के अब डिस्कशन जरूरत हो गया है। जी हां, वो लेटर भी मेरे हाथ में है, जिस लेटर में शिव गोपाल मिश्रा जी ने अपने पॉइंट्स भेजे थे। तो एक एक पॉइंट को समझेंगे दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं। चलिए सबसे पहले फटाफट से जान लेते हैं कि कल के मीटिंग में हमारे एजेंडा पॉइंट्स क्या क्या रह सकते हैं। फिर आगे मैं समझाऊंगा कि उन पॉइंट्स का क्या मतलब है, और साथ ही साथ वीडियो क्लिप आपको दिखाऊंगा कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने कैसे कहा है कि उन्होंने जो पॉइंट्स भेजे हैं, उन पॉइंट्स से सरकार शायद नाखुश है, इसीलिए बातचीत करने के लिए बुलाया है। जी हां, चलिए सबसे पहले फटाफट से समझते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। लो, कल के मीटिंग से खुशखबरी निकल के आ सकती है। जी हां, अगर डिस्कशन के लिए बुलाया गया है, अगर विचार विमर्श बातचीत करने के लिए बुलाया गया है उन पॉइंट्स के ऊपर, तो कुछ भी अच्छी खबर, गुड न्यूज कल के मीटिंग से निकल के आ सकती है दोस्तों। और पॉइंट्स क्या है, एजेंडा पॉइंट्स क्या है, वो समझते हैं। चलिए कल के मीटिंग के एजेंडा पॉइंट, सबसे पहले फैमिली कंजम्पशन यूनिट 3.0 से 3.6 करना। ये क्या है आगे समझाऊंगा, जिससे हमें पे कमीशन में फायदा होगा। इसको समझना जरूरी है, वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ सबको पे लेवल में अप टू 5 यानी कि अप टू हवलदार, सिपाही से लेके अप टू हवलदार तक के जो इक्विवेलेंट के हैं, उनके पे लेवल में एक एक पे लेवल जोड़ना, यानी कि एक एक पे लेवल बढ़ा करके पेमेंट या पेंशन देना। अगला एजेंडा पॉइंट, MSCP में और 2 ग्रेड बढ़ाना। अगला पॉइंट, HCPC से पहले 50% DA मर्ज करना या तो फिर इंटरिम रिलीफ देना। यह क्या है आगे समझाऊंगा। 7CPC के विसंगति को दूर करना, OPS को लागू करना, ग्रेचुइटी में बढ़ोतरी करना, ये भी एजेंडा पॉइंट्स में हो सकते हैं। चलिए, हर 5 साल में पेंशन की बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ कम्यूटेशन को 15 साल के बजाय 12 साल करना, पुराने नए पेंशनर्स के पेंशन में बराबरी करना, जो पुराने पेंशनर्स और नए पेंशनर्स के बीच में जो एक डिफरेंस है पेंशन में, पेंशन के अमाउंट में, उसको बराबर करना। साथ ही साथ FMA को बढ़ा के 3000 करना, ECHS CGHS में भी सुविधाओं में बढ़ोतरी करना, और साथ ही साथ CEA पुराने भत्तों की बहाली, और साथ ही साथ रिस्क एंड हार्डशिप के भी मुद्दे कल के एजेंडे पॉइंट्स में शामिल हो सकते हैं, जैसे कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने बताया। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो जैसे ही पे कमीशन की घोषणा हुई थी, सबसे पहले शिव गोपाल मिश्रा जी ही गए थे भारत सरकार को बधाई देने के लिए। अश्विनी वैष्णव जी से वो मिले थे और उनको बधाई दिया था। उन्होंने कहा था कि आपने 8वें पे कमीशन की घोषणा करके एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। उसके बाद फिर शिव गोपाल मिश्रा जी से ही पॉइंट्स मांगे गए, हालांकि बाकियों से भी मांगे गए हैं, रक्षा मंत्रालय से भी मांगे गए हैं, बाकी जो गृह मंत्रालय, जो बाकी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनसे भी पॉइंट मांगे गए हैं, लेकिन वो पॉइंट्स अभी सोशल मीडिया में या मीडिया में बाहर नहीं आए हैं। लेकिन शिव गोपाल मिश्रा जी ने जो पॉइंट्स दिए हैं वो सामने आए हैं, और अभी शिव गोपाल मिश्रा जी ने ये कहा, ये बयान दिया है कि शायद मेरे भेजे गए पॉइंट्स में से सरकार नाखुश है, जिस वजह से उन बातों को विचार विमर्श करने के लिए, बातचीत करने के लिए 10 तारीख की मीटिंग फिक्स की गई है। चलिए दोनों वीडियो क्लिप्स को थोड़ा थोड़ा हिस्सा देख लीजिए। धन्यवाद देना चाहता हूँ खासतौर पर प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने समय रहते हुए फिर एक बार सरकारी कर्मचारियों के हित में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, 8वां वेतन आयोग बैठा करके, और इससे हमारे 40 लाख जो सिविलियन एम्प्लॉइज हैं, उनके परिवार, और जो मिलिट्री के लोग हैं, पैरामिलिट्री के लोग हैं, उन सबको बहुत खुशी होगी, उनके परिवारों को बहुत खुशी होगी। बहुत प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थे हमें मिली 10 तारीख को उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया है। मुझे मालूम है कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें लिख करके दे दी हैं
जो शायद उनको पसंद नहीं आई होंगी। तो अभी आप सबने शिव गोपाल मिश्रा जी को सुना, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने जो पॉइंट्स भेजे थे उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन होगा। यानी कि जो पॉइंट्स अभी भेजे गए थे वही पॉइंट्स एजेंडा पॉइंट्स में रहने वाले हैं कल के मीटिंग में, जो मैंने यहां आपको समझाया। तो चलिए लेटर देख के समझते हैं कि पॉइंट्स क्या भेजे गए थे, उनका मतलब क्या बनता है और इसके ऊपर निकल के क्या आ सकता है। तो चलिए ये सामने जो आप लेटर देख पा रहे हैं, जो कि शिव गोपाल मिश्रा जी की तरफ से पेंशन मंत्रालय को भेजा गया दोस्तों, और इस लेटर में ही सारे के सारे पॉइंट्स भेजे गए थे। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जहां पर जो मूल पॉइंट्स शुरू होते हैं वहां पर हम चलते हैं, वहां पर चल के समझते हैं कि आखिर पॉइंट्स क्या भेजे गए थे। तो यहां से शुरू होता है दोस्तों सी नंबर, जो आप पैराग्राफ देख पा रहे हैं सी नंबर, यहां से शुरू होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है द कमीशन विल डिटरमाइन द पे स्ट्रक्चर, बेनिफिट्स, फैसिलिटीज, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, वेलफेयर मैटर्स एक्सेट्रा, टेकिंग इनटू अकाउंट टू प्रोवाइड द मिनिमम वेज एज अ डिसेंट एंड डिग्निफाइड लिविंग वेज with reference to the recommendations of the 15th Indian Labour Conference 1957 with modifications in the Dr. Ackroyd formula, considering the developments and life requirements which has undergone changes in last 65 years, and also the various judgments of Honorable Supreme Court judgment on fixing the minimum wages as on 1 January 2026. The commission also considered to increase the consumption units from 3 family units to 3.6 family units as recommended by an expert committee constituted by Ministry of Labour and Employment to determine the national minimum wage policy in the year 2019. दोस्तों इसका मतलब होता है जो मिनिमम वेज यानी कि कम से कम जो पारिश्रमिक होती है, तो उसको बढ़ा करके अभी जैसे माननीय सुप्रीम कोर्टों का भी जजमेंट है और साथ ही साथ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का एक जो एक्सपर्ट कमेटी है उसने भी जो रिकमेंडेशन दिए हैं, उसके बेस पर जो मिनिमम वेज दिया जाता है दोस्तों, वो दिया जाता है एक परिवार में 3 सदस्यों को मानते हुए। लेकिन जो एक्सपर्ट कमेटी है उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि 3 के बजाय 3.6 फैमिली यूनिट्स को मानते हुए जो है बढ़ोतरी दी जाए। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं कि अगर 3 सदस्यों वाले एक फैमिली में अगर चावल की मात्रा हम मान के चलें 18 किलो महीने में लग जाता है, तो 3.6 का अगर फैमिली यूनिट में अगर रिकमेंडेशन के हिसाब से माना जाए तो लगभग 22 किलो के हिसाब से बढ़ोतरी या तो फिर मिनिमम वेज देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से कंसिडर करने की मांग की गई है दोस्तों। अगला जो मांग है आप देख पा रहे हैं डी नंबर में, द 8th CPC would consider the merger of non-viable pay scales such as level 1 with level 2 and level 3 with level 4 and level 5 with level 6। यानी कि जो 1 नंबर लेवल है उसको 2 में कर दिया जाए, 3 को 4 में कर दिया जाए और 5 को 6 में कर दिया जाए। कहने का मतलब है 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर पे लेवल वाले जो पेंशनर या एम्प्लॉय हैं उनको एक एक लेवल का फायदा देने की इसमें मांग की गई है दोस्तों। अगला पॉइंट आप देखिए ई नंबर में, जैसे आप देख पा रहे हैं, टू कंसिडर द एग्जिस्टिंग एनोमलीज इन द MSCP स्कीम एंड टू रिकमेंड मिनिमम 5 प्रमोशन इन सर्विस विथ वेरी डिफाइंड हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड MSCP इन द प्रमोशन हायरार्की। यानी कि दोस्तों अभी जो 3 ही अपग्रेडेशन मिलते हैं उनको 5 तक बढ़ाना और साथ ही साथ जो MSCP में जो एग्जिस्टिंग एनोमलीज हैं उनको भी खत्म करने के लिए भी मांग की गई है, जो कि कल के एजेंडे में शामिल हो सकता है। अगला पॉइंट एफ में आप देखिए, टू डिटरमाइन द इंटरिम रिलीफ to be sanctioned immediately to the central government employees and pensioners mentioned in above। इसके साथ साथ जी वाला पॉइंट भी इससे मिलता जुलता है, दोनों को मिला के समझते हैं। जी में लिखा हुआ है to determine the percentage of dearness allowance, dearness reliefs immediately to be merged with pay and pension। यानी कि दोस्तों एफ और जी में यह मांग किया गया है कि इंटरिम रिलीफ दिया जाए, यानी कि पे कमीशन लागू होने से पहले ही 1 जनवरी 2026 से पहले ही पे कमीशन जो डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ है उसको मर्ज करने का जो है डिसीजन ले। यानी कि इंटरिम रिलीफ फौरी इलाज के तौर पर ये मर्ज करने का काम किया जाए, ये भी मांग की गई है शिव गोपाल मिश्रा जी द्वारा, जो कल के मीटिंग के एजेंडे में एक पॉइंट के रूप में सम्मिलित होगा। आगे देखिए एच नंबर में लिखा हुआ, टू सेटल द वेरियस 7 CPC एनोमलीज which the staff side raised in the anomaly committee meeting and JCM meetings। यानी कि जो 7वें पे कमीशन की विसंगतियां हैं उनको सेटल करना, उनको दूर करना। अगला पॉइंट आई में देखिए, टू वर्क आउट द इंप्रूवमेंट
needed to existing retirement benefit like pension, death cum retirement gratuity, family pension, restoration of commutation portion of pension after 12 years, implementation of parliamentary standing committee recommendations for enhancement of pension after every 5 years, parity among past future pensioners। इस पॉइंट का मतलब होता है पेंशनर्स को फायदा दिया जाए, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी की बढ़ोतरी हो, फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी हो, और जो कम्यूटेशन हो 12 साल में खत्म हो। उसके बाद जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से हर 5 साल में पेंशन की बढ़ोतरी हो, और जो फ्यूचर के रिटायरी हैं और पहले के पुराने रिटायरी और नए रिटायरी में बराबरी हो, पेंशन में पैरिटी हो, ये चीजें भी यहां पर पॉइंट उठाया गया है। अगला पॉइंट जे में देखिए, टू रिव्यू एंड टू रिस्टोर द डिफाइंड एंड नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम अंडर सीसीएस पेंशन रूल 1972 नाउ 2021 टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिक्रूटेड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2004, यानी कि पुराना पेंशन बहाली किया जाए, ये इस पॉइंट का मतलब होता है। अगला पॉइंट देखिए के में, to recommend the parliamentary standing committee recommendations on CGHS related matter FMA and to recommend method for providing cashless hassle free medical facilities to the employees and pensioners including पोस्टल पेंशनर्स। दोस्तों ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का रिकमेंडेशन है कि 3,000 रुपए एफएमए किया जाए, और साथ ही साथ जो ईसीएचएस या सीजीएचएस की फैसिलिटीज हैं उनमें हैजल फ्री, यानी कि कोई दिक्कत ना हो, ऑटोमेटेड सिस्टम, कैशलेस सिस्टम को अच्छी तरीके से लागू किया जाए, ये भी मांग यहां रखी गई है। अगला पॉइंट एल में देखिए, to review and recommend children education allowance and hospital subsidy up to the post graduation level, यानी कि हॉस्टल सब्सिडी और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो मिलता है वो 12वीं तक मिलता है, उसको बढ़ा करके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक दिया जाए। अगला एम में पॉइंट है, to review and recommend introduction of such advances which are required in the current circumstances and also to restore the advances which are abolished, यानी कि जो भत्ते वगैरह हैं जो एबोलिश कर दिए गए, जिनको हटा दिए गए, जिनकी आज के डेट में जरूरत है, उनको दोबारा से लागू किया जाए, ये भी मांग की गई है। अगला एन में देखिए, टू कंसीडर पेमेंट ऑफ रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस to all the categories of railway employees in the Indian Railway, considering the risk and hardship involved in the nature of duties of the railway employees who work round the clock on all 365 days, यानी कि पूरे साल भर जो रेलवे के कर्मचारी अपने जीवन को जोखिम में डाल करके काम करते रहते हैं, उनका रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस में बढ़ोतरी हो, उसमें इंप्लीमेंटेशन हो, इस तरीके की मांग की गई है। अगला अंतिम जो पैरा है, अंतिम जो ओ नंबर का पॉइंट है, उसमें है टू कंसीडर द हाईली पेरेनियल रिस्की एंड हैजर्डस वर्किंग कंडीशंस अंडर व्हिच द डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग आर्म्स, एमुनेशन, केमिकल, एक्सप्लोसिव एंड एसिड एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो इन इट्स स्टोरेज, एंड टू रिकमेंड अ स्पेशल रिस्क अलाउंस इंश्योरेंस कवरेज कंपेंसेशन। इसका मतलब बनता है दोस्तों कि जो डिफेंस सिविलियन है, एक्सप्लोसिव वगैरह, जो बारूद वगैरह में जो काम करना पड़ता है, खतरनाक माहौल में जो काम करना पड़ता है, तो उनको जिंदगी का एक मुआवजे के तौर पर एक रिस्क फैक्टर को कंसीडर करते हुए उनको भी रिस्क अलाउंस दिया जाए, ऐसी भी मांग की गई है दोस्तों। तो जैसे आप सबने अभी देखा दोस्तों कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने जो मांग भेजे हैं, और जैसे कि अभी हाल फिलहाल में उन्होंने बताया कि उस मांग से शायद सरकार खुश नहीं है, तो उन्हीं बातों को डिस्कस करने के लिए कल का मीटिंग होने वाला है। तो एजेंडा पॉइंट्स यही हो सकते हैं। अब इनमें से किन किन एजेंडा पॉइंट्स में सहमति बनेगी, या तो फिर हो सकता है सरकार द्वारा यह भी कहा जाए कि ठीक है, आपकी पॉइंट्स ठीक है, अभी फिलहाल हम कमेटी बना देते हैं 8वें पे कमीशन की, आप अपने जितने भी पॉइंट्स हैं कमेटी को कन्विंस कीजिए, हो सकता है ये भी बताया जाए। तो जल्दी से जल्दी फिलहाल तो कमेटी बनना जरूरी है, आगे कमेटी के सामने भी इस तरीके के पॉइंट्स रखे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी जाएगा आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।